नाउ फिगर इट आउट। फर्स्ट एक्सरसाइज आ गई है। इसमें फर्स्ट वाले कॉलम में फर्स्ट वाले स्क्वायर में लिखा है, इसमें पढ़ रहे हैं। रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन दैट पास थ्रू द पॉइंट। तो उन्होंने, रिहान ने क्या किया, एक स्टूडेंट है उसका नाम है रिहान, उसने पॉइंट मार्क कर दिया पीस ऑफ पेपर। अब ये पूछ रहे हैं इसके थ्रू कितनी लाइंस पास कर सकती हैं। इसके थ्रू तो इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती हैं, है ना। किसी भी डायरेक्शन में आप लाइन बनाओ जो कि जस्ट इस पॉइंट के थ्रू पास कर जाए। जैसे मैंने यहाँ पे 6 लाइंस बना दी हैं, इसी तरह से इनके बीच में भी लाइंस बन सकती हैं, है ना। तो इसमें इनफाइनाइटली लॉन्ग, सो एक सिंगल पॉइंट होगा, अगर सॉरी, अगर एक गिवन पॉइंट है तो उसके थ्रू इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट में इन्होंने जरूर दो पॉइंट्स की बात करेंगे। शीतल मार्क्ड 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ द पॉइंट्स। ये हमने भी पढ़ा था, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। तो अगर 2 पॉइंट्स मार्क कर दिए जाए तो उसके थ्रू हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन पास कर सकती है। इसके अलावा कोई भी स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट्स के थ्रू पास नहीं कर सकती। अगर यहाँ से थोड़ी सी भी टिल्टेड लाइन होगी तो वो दूसरे पॉइंट के बार को टच नहीं करेगी, वो दूर से निकल जाएगी, है ना। तो सिर्फ एक यही वाली लाइन है, पहली वाली, जो कि 2 पॉइंट से पास कर रही है, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से। सो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया, फर्स्ट वाले का, रिहान वाले का, हाउ मेनी लाइंस, इसका आंसर हो गया इनफाइनाइट। एंड इसमें हाउ मच, सेकंड वाले में शीतल जहाँ पे पूछ रही है, जिसमें 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर है, तो उसमें पूछा है इन्होंने हाउ मेनी लाइंस, तो इसका आंसर हो गया 1। नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम पे, फिगर इट आउट में। सेकंड प्रॉब्लम है, नेम अ लाइन सेगमेंट्स, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स। उन्होंने लिखा है नेम द लाइन सेगमेंट्स इन द फिगर, इन द गिवन फिगर, which of the 5 marked points are on exactly one of the line segment, which are on the 2 on the line segments। तो उन्होंने पहले पूछा, पहला सवाल है which, नेम द, फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द लाइन सेगमेंट्स इन फिगर। तो उसमें लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से हैं। अगर हम यहाँ से मेजर करें तो ये हो गया LM या ML, लाइन सेगमेंट्स में कोई डायरेक्शन नहीं होता, है ना। दूसरा वाला ये आ गया MP, तीसरा वाला लाइन सेगमेंट आ गया PQ, चौथा वाला लाइन सेगमेंट आ गया QR, है ना। तो इसमें लाइन सेगमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 लाइन सेगमेंट्स हैं। नेम करना है हमें उन्हें, तो हम इसको नेम कर सकते हैं LM, MP, PQ और QR। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। लाइन सेगमेंट को डिनोट करने के लिए आप उसके ऊपर एक लाइन भी डाल सकते हैं, लिखने के बाद, उसको डिनोट करने के बाद। सो दीज आर द 4 लाइन सेगमेंट्स, है ना, नेमली LM, MP, PQ एंड QR। हम, इन्होंने पूछा है विच ऑन द नेक्स्ट टेक्स्ट पार्ट, विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली 1 लाइन सेगमेंट। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि सिर्फ एक लाइन सेगमेंट पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये पॉइंट L है, M है, Q है, R है, जो मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार दोबारा। हाँ, तो इसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं, L M P Q R। अब इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट पे एग्जिस्ट करते हैं, और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो 2 लाइन सेगमेंट्स पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो एंड वाला है L, ये सिर्फ LM वाली लाइन पे एग्जिस्ट करता है, तो ये सिर्फ 1 लाइन सेगमेंट पे एग्जिस्ट कर रहा है ना। तुम यहाँ पे जो लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट्स के नाम में भी देख लो, जो भी नाम सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट में आ रहा है, जो भी पॉइंट एक ही लाइन सेगमेंट में आ रहा है, वो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट में एग्जिस्ट करता है। सो L पॉइंट जो है वो, क्योंकि एंड में, तो उसके थ्रू सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट पास कर रहा है इस फिगर में। इसी तरह से R में भी एक ही लाइन सेगमेंट पास कर रहा है। कौन सा लाइन सेगमेंट है, L के थ्रू लाइन सेगमेंट है LM या ML, एक ही लाइन सेगमेंट है। R के थ्रू कौन सा लाइन सेगमेंट है, QR या फिर RQ, है ना। सो एक ही लाइन सेगमेंट है, बट ये जो पॉइंट M है, इसके थ्रू 2 लाइन सेगमेंट्स है ना, एक लाइन सेगमेंट इधर वाला है, एक इधर वाला है। इसी तरह सिमिलरली P में भी
इसमें पी में भी कितने लाइन सेगमेंट्स पास कर रहे हैं, एक तो एम पी कर रहा है और पी क्यू कर रहा है, क्यू वाले में भी दो कर रहा है ना, पी क्यू कर रहा है और क्यू आर कर रहा है। सो इस एम में दो लाइन सेगमेंट पास कर रहे हैं, पी में दो लाइन सेगमेंट पास कर रहे हैं, क्यू में दो लाइन सेगमेंट्स पास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिगर इट आउट में, नेम द रेज शोन इन दिस फिगर। सो वी हैव टू नेम द रेज विच आर शोन इन दिस फिगर। तो इस फिगर में पॉइंट ऑफ ओरिजिन टी है ना, एक रे ए की डायरेक्शन में जा रही है और एक रे एन या बी की डायरेक्शन में जा रही है, एक ही बात है ना। तो हमें इसमें दो रेज मार्क करनी है, हम इसमें तीन रेज भी मार्क कर सकते हैं। तो पहली रे तो हो गई टी ए, ये वाली रे है ना, दिस वन टी ए, और दूसरी रे हो गई टी एन है ना, ये वाली रे, बस ये आगे इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर रही है ना। टी एन की जगह आप टी बी भी लिख सकते हैं, सेम ही रे है, इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उसके नाम में डिफरेंस आ गया। इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन टी है दोनों का, इस वाली थर्ड वाली पहली जो रे थी वो भी टी ए था, तो तीनों ही रेज का पॉइंट ऑफ ओरिजिन टी है। टी एन और टी बी इसलिए सेम है बिकॉज वो एक ही डायरेक्शन में रन कर रही हैं, तो ये एक ही रे है, जिस डायरेक्शन में वो रन करती हैं उसमें बीच में एक पॉइंट मार्क कर दिया गया एन, दूसरा पॉइंट मार्क कर दिया गया है बी। सो आप इस वाली रे को, उस वाली रे को आप इसको टी एन भी बोल सकते हैं, टी बी भी बोल सकते हैं, बस इसमें एरो टिक लगाना है, इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन हमेशा टी पे रखना है, ठीक है। सो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था नेम द रेज शोन इन द फिगर, तो हमने नेम कर दिया, एक रे आ गई टी ए, एक रे आ गई टी एन, एक रे आ गई टी बी। इज टी द, सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज, यस। अगर आप सारी रेज को देखोगे तो टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दीज रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इन्होंने एक फिगर बनाने के लिए बोला है जिसकी इन्होंने कंडीशंस लिखी हुई हैं, ये चार, तो ये चारों कंडीशंस फुलफिल हो सकती हैं या नहीं, पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। नहीं, टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो हम एक एक करके ये फिगर्स बनाने की कोशिश करते हैं, चारों मिला के एक फिगर बना पाएंगे हम आखिर तक तो बहुत अच्छी बात है, बट अभी हम सिर्फ एक ही फिगर, ए को, बी को, सी को, डी को, है ना। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएट टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो हम पहले एक एक पार्ट्स को बनाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने बोला है ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, दोनों के ऊपर, ओ पी के ऊपर भी एरो लगा हुआ है जो दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, ओ क्यू के ऊपर भी एरो लगा हुआ है जो दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। ये तरीका है लाइंस को लिखने का, लाइन सेगमेंट को लिखने का नहीं, लाइंस को लिखने का, बिकॉज दोनों डायरेक्शन में एरो बने हुए। आई थिंक ये दो लाइंस हैं जो कि ओ पे मीट कर रही हैं, एक लाइन है ओ पी, दूसरी लाइन है ओ क्यू, है ना। तो ये बेसिकली हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि एक लाइन ऐसे बना दें, एक लाइन ऐसे बना दें, है ना, जो उसका ज्वाइनिंग जो मीटिंग पॉइंट है वो ओ बना दें इस वाली लाइन को, है ना। उन्होंने बोला ये लाइन है, इसके ऊपर दोनों डायरेक्शन में एरो है, तो इसको हम बोल देते हैं ओ पी, और दूसरी जो लाइन है उसको हम बोल देते हैं उस पर पॉइंट डाल के पी ओ क्यू। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो सकता है, ओ पी एंड ओ क्यू आर लाइन्स विच मीट एट पॉइंट ओ, तो है ना, ओ पी एंड ओ क्यू दो हमने लाइन्स बना दी हैं, वो एक कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ओ पे मिल रही हैं। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, है ना, इसको पढ़ रहे हैं हम, एक्स वाई एंड पी क्यू। एक्स वाई के ऊपर अगर एरो एरो देखोगे तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसका मतलब एक्स से ओरिजिनेट कर रहा है, रे है ये बेसिकली, और एक्स से ओरिजिन कर रही है और वाई की डायरेक्शन में रन कर रही है, एंड पी क्यू जो है एक लाइन है, बोथ ऑफ दीज आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एम, है ना। तो ये एक्स, यहाँ पे हम एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन ला लेते हैं, पहले एक्स वाई हम एक रे ड्रॉ करते हैं, तो उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन आ गया एक्स, और ये डायरेक्शन में रन कर रही है, और जिस डायरेक्शन में रन कर रही है उसी में ही हमने बीच में एक पॉइंट डाल दिया, इसका नाम हमने रख दिया वाई। एंड पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एट द पॉइंट एम। तो अगर हम यहाँ पे पी क्यू लाइन सेगमेंट बना लें, लाइन बना लें, क्यू क्यू के ऊपर दो एरोस पड़े हुए हैं, तो आई थिंक इट इज़ अ लाइन, नॉट एग्जैक्टली अ लाइन सेगमेंट। तो अगर हम पी क्यू बना लें तो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट एम, सो जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा आप इसको एम बना सकते हैं और इसको आप पी क्यू बोल सकते हैं। इसी लाइन के ऊपर बीच में 2 पॉइंट्स डाल के पी मार्क कर दो, एक को क्यू मार्क कर दो, है ना। तो ये सेकंड वाले का पार्ट हो गया। नाउ थर्ड वन, दैट द लाइन एल contains point E and F but not point D. So basically एक लाइन बनाई है L, दोनों डायरेक्शन में रन कर रहा है L. It contains the point E and F. एक पॉइंट है इस पे E और एक पॉइंट है इसमें F, बट नॉट पॉइंट D. तो पॉइंट D इस लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता, पॉइंट D इग्नोर बना सकते हो आप, है ना। ये थर्ड वाले का पार्ट हो गया। एंड नाउ पॉइंट P लाइज ऑन ए बी मतलब ये लाइन सेगमेंट हो सकता है। इसके ऊपर उन्होंने कोई लाइन नहीं डाली तो हम एक लाइन डाल देते हैं, पॉइंट P लाइज ऑन ए बी। तो हमें एक लाइन सेगमेंट बना लेना है फ्रॉम ए टू बी, उसको ए मार्क कर दो, उसको बी मार्क कर दो, और एक बीच में एक पॉइंट है विच लाइज ऑन ए बी, इस पॉइंट का नाम है बी। now अब ये चारों पार्ट्स मिला के कहीं हमें एक फिगर तो नहीं बनानी थी, ऐसा भी हो सकता है, बट वो फिगर बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा इस स्टेज पे। कोशिश करता हूँ कि ये चारों एक ऐसी सिंगल फिगर बना सको जिसमें ईच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट हो जाए, है ना, क्योंकि इसमें मार्किंग भी इतनी डिफरेंट है। फर्स्ट वाले पॉइंट में ओ पी ओ क्यू था, सेकंड वाले में एक्स वाई पी क्यू था, थर्ड वाले में लाइन एल कंटेन्स पॉइंट ई एन एफ बट नॉट डी, एंड पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। सो सब कुछ मार्किंग डिफरेंट है, कुछ ही पॉइंट्स कॉमन है। तो आई थिंक ये चार मिला के एक फिगर बनाना तो मुश्किल है। अभी के लिए हम इन चारों को इंडिविजुअली बना दिया हमने। नेक्स्ट फिगर इट आउट में हम पढ़ रहे हैं इन दिस फिगर यू हैव टू नेम 5 पॉइंट्स। ये फिगर है, इसमें हमें 5 पॉइंट्स हमें नेम करना है। ये फिगर क्या है, इस फिगर को देख लेते हैं पहले। तो ये वाली तो एक लाइन रन कर रही है ना, एक लाइन रन कर रही है जिसके ऊपर ये कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, पॉइंट डी, है ना, डी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ एंड पॉइंट बी। देन पॉइंट ओ से इन्होंने क्या दिखा रखा है हमें कि एक रे निकल रही है ना, उसमें इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन इस रे का ओ है और ये सी के डायरेक्शन में जा रही है। तो ये जो रे है, रे के ऊपर एक पॉइंट बना रखा है इन्होंने सी, और अगेन दूसरी डायरेक्शन में भी एक ओ की तरफ से एक रे निकल रही है, ऊपर की तरफ निकल रही है, बट इसमें कोई मार्किंग नहीं दे रखी, बट यहाँ पे भी एक रे निकल रही है, यहाँ पे भी रे निकल रही है ना। अब इस फिगर में हमसे इन्होंने पूछा है कि नेम 5 पॉइंट्स। तो 5 पॉइंट्स में हम पॉइंट डी, मैं सिर्फ पॉइंट फर्स्ट वाले पार्ट आंसर लिख रहा हूँ, नेम 5 पॉइंट्स। तो पॉइंट डी, ई, ओ, बी एंड सी। सी भी तो एक पॉइंट ही है, तो ये हमारे 5 पॉइंट्स हैं। नाउ दे आर सेइंग, नेक्स्ट है कि इन द फिगर नेम अ लाइन। सो ये लाइन हम इस वाली लाइन को मान सकते हैं डी बी को, है ना, हम इस वाली लाइन को मान सकते हैं, इसी वाली फर्स्ट लाइन जो हमने बताई थी, हम डी बी को लाइन मान सकते हैं। इसको हम डिनोट भी कर सकते हैं किसी लेटर से, बट हम इसको ज़्यादा अच्छा है इसी तरह से लिख दें डी बी, और इसकी तरफ दोनों एरोज डाल दें कि एक पूरी लाइन बन गई है ना। तो ये वन लाइन इज डी बी, और यही एक लाइन है बिकॉज इस ये दोनों तरफ पे, दोनों एंड्स पे इनफाइनाइटली लॉन्ग रन कर रही है। जो ओ सी थी वो एक लाइन, ये वाली जो ओ सी थी ये एक रे है, और ओ से जो ऊपर की तरफ जा रही है वो भी रे है। तो इसमें एक लाइन जो है वो सिर्फ डी बी है। इस डी बी को आप डी ई भी कह सकते हैं, इसको आप डी ओ भी कह सकते हैं, क्योंकि सेम लाइन पे ही बड़े 2 पॉइंट्स हैं, बट लाइन हमेशा सेम ही रहेगी। इसीलिए अलग से लोग लाइन को एक डिनोट कर देते हैं स्मॉल लेटर से कि ये लाइन एल हो सकती है, बट यहाँ पे हम सेकेंड वाले को आंसर हम डी बी की तरह से ही लिख देते हैं। नाउ यू हैव टू नेम इन दिस फिगर यू हैव टू नेम पार्ट सी 4 रेज। आपको 4 रेज वो करनी है, नेम करना है, आइडेंटिफाई करनी है। नहीं तो फर्स्ट रे तो ये हो गई ओ सी, है ना, ओ सी वाली जो रे है ये वाली रे हम मान सकते हैं ओ सी वाली। तो एक रे तो हो गई ओ सी, है ना।
उसके अलावा ओ से अगर इसी सेम लाइन पे डी बी वाली लाइन पे जिसको हमने एल की तरह से डिनोट किया था, तो हम ओ से डी की तरफ भी एक रे मान सकते हैं। ओ सी क्योंकि एक रे है तो एक तरफ, तो ये बन गया दूसरा ओ डी हो गया। दूसरे डायरेक्शन में जो लाइन एल है उसमें ओ बी भी एक रे हो सकती है। अगर आप डायग्राम देखते रहोगे तो आपको समझ में आएगा। ओ सी एक रे है, ओ सी एक रे है, ओ डी एक रे है, ओ बी एक रे है, और जो ऊपर की तरफ जा रही है ये भी एक रे है। लेट्स से हम इस पे एक पॉइंट मार्क करके इसको हम नाम दे देते हैं ए। यहाँ पे ए नहीं था, लेटर ए, तो यहाँ पे हमने पॉइंट ए भी डाल दिया, तो ओ ए भी एक रे हो गई, है ना। अगर हम ऊपर वाले को मार्क नहीं करते तो हम और रेज नहीं ढूंढ पाते। अगर लेट्स से कि आप इस वाली रे की बात कर रहे हो, ये जो ओ से निकल के इधर की तरफ आ रही है ना, तो अगर आप लिखो ओ ई रे या फिर ओ डी रे, ये दोनों रेज सेम है, उसके नाम डिफरेंट हो सकते हैं बट डिफरेंट रेज नहीं है ये, है ना। ये दोनों रेज ही सेम है, इसीलिए हमने ऊपर वाली लाइन पे भी, ऊपर वाली रे पे भी, इस वाली रे पे भी हमने जो ऊपर की तरफ जा रही है उस पर हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया ए, और हमने अगली वाली अपनी रे मार्क कर ली है ओ ए। तो ये हमारे 4 रेज बन गए, ओ सी, अगर डायग्राम देखोगे तो ओ सी, ओ डी, ओ बी एंड ओ ए, दीज आर 4 रेज। नाउ यू हैव टू, नेक्स्ट पार्ट, डी वाले पार्ट में आ गए। यू हैव टू नेम 5 लाइन सेगमेंट्स। 5 लाइन सेगमेंट्स मार्क करने, तो लाइन सेगमेंट्स तो इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। मैं बाकी का सामान, बाकी की चीज़ें इसमें से हटा रहा हूँ, डायग्राम पे से हटा रहा हूँ सिर्फ। चलो बाकी भी हटा देते ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट समझ में आ सके। हाँ, तो इसमें लाइन सेगमेंट्स तो जितने भी आप चाहो मार्क कर लो, लाइन सेगमेंट्स मार्क करने में कुछ भी नहीं है। तो अब इसमें डी ई भी एक लाइन सेगमेंट हो सकता है, डी से ही चलते हैं, है। डी ओ भी एक लाइन सेगमेंट हो सकता है, डी बी भी एक लाइन सेगमेंट हो सकता है। अब आप कहोगे क्या डी डी ओ डी बी सेम नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल सेम नहीं है। लाइन सेगमेंट्स की डिफाइंड लेंथ होती है, डी ई जो है उसकी लेंथ सिर्फ इतनी ही है, डी ओ जो है उसकी लेंथ इतनी है यहाँ से यहाँ तक, और जो डी बी है उसकी लेंथ इतनी है। तो ये डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये 3 लाइन सेगमेंट्स हमने यहीं पे आइडेंटिफाई कर दिए। इन्होंने बोला है और करो, तो ठीक है और करते हैं। 5 पूछे, हम 5 से ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं। डी ई डी ओ डी बी आ गया। इसी तरह से अब आप ई से स्टार्ट कर दीजिए, ई से पीछे की तरफ आकर डी लिखेंगे तो ई डी और डी ई सेम होंगे, तो ई से आगे की तरफ चलते हैं। ई ओ, ये एक लाइन सेगमेंट है, ई बी, ये एक लाइन सेगमेंट है। तो आप इसी तरह से अपने 5 लाइन सेगमेंट्स नेम कर सकते हैं। ऑल लाइन सेगमेंट्स, आप ओ सी को भी एक लाइन सेगमेंट कह सकते हैं। और हमने ऊपर वाली जो रे थी इसमें एक पॉइंट डाला था ए, अब ऐसा पॉइंट डाल के उसको भी एक लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, ओ ए इज अनदर लाइन सेगमेंट्स। उन्होंने 5 बोले थे, हमने 7 लाइन सेगमेंट्स आइडेंटिफाई कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिगर इट आउट में। 6th question, here is a ray OA. It starts at O and passes through the point A. It also passes through the point B. तो ये रे है जिसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है, जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो O है ना। ये O इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है और ये पास थ्रू कर रही है थ्रू पॉइंट B एंड A। तो हमने अभी बोला था कि रे OA हो, OB हो या OA हो, ये दोनों सेम ही रेज हैं बिकॉज इनकी पॉइंट ऑफ ओरिजिन ही डिफाइन है कहाँ से स्टार्ट कर रही है। बट ये दूसरे डायरेक्शन में इनफाइनाइटली लॉन्ग रन कर रहा है ना। तो रेस की कोई डिफाइंड लेंथ नहीं होती, आप उसको ओ ए से भी डिनोट कर सकते हैं, आप उसको ओ बी से भी डिनोट कर सकते हैं। देखते हैं यही तो नहीं पूछ रहे, कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी। तो इन्होंने कहा कि रे है जिसका नाम है ओ ए, तो आप इसको ओ बी की तरह भी नेम कर सकते हैं, है ना। हाँ, हम इसको, अगर ये रे ओ ए है, अगर इस रे को ये ओ ए कह रहे हैं, है ना, ओ ए शायद इसलिए कह रहे हैं कि फारदेस्ट पॉइंट जो है वो ए पर आ गया है। क्या आप इसको ओ बी की तरह से भी बोल सकते हैं? ये फर्स्ट क्वेश्चन इनका यही है, कैन यू नेम इट एज ओ बी, ये वाला पार्ट जो है, कैन यू नेम इट एज ओ बी। हाँ, हम इसको नेम एज ओ बी कर सकते हैं बिकॉज जहाँ पर बी पॉइंट है वहाँ पर ये रे रुक नहीं रही है,
उसके आगे भी ट्रैवल कर रही है इन्फिनिटली लॉन्ग, है ना, उसके बीच में ए भी आ जाता है, तो हम इसीलिए इसको ओ बी की तरह से भी बोल सकते हैं। इस लेट्स से कि ओ इस वाले पॉइंट में और बी के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट और डाल दिया, इसको बोल दीजिए सी। तो क्या हम ओ ए को सी ए लिख सकते हैं? नहीं, ये नहीं लिख सकते, बिकॉज यहाँ पॉइंट ऑफ ओरिजिन डिफर करके, तब तक पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेम रहेगा। आप उसको ओ ए भी लिख सकते हैं, इसको ओ बी भी लिख सकते हैं, है ना, और आप उसको जैसे मैंने सी पॉइंट मार्क कर दिया तो आप उसको ओ सी भी लिख सकते हैं। ये तीनों सेम ही रेज हैं क्योंकि ये सी की बी की ए की डायरेक्शन में ही रन कर रही हैं। स्टार्टिंग पॉइंट इसका ओ है ना। देखो सेकंड पार्ट जो बी पॉइंट है वो पूछ रहे हैं कैन यू राइट ओ एज ए ओ, वाई और वाई नॉट? बिकॉज आप ऐसा नहीं लिख सकते, बिकॉज ओ ए वाली जो रे है उसका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो ओ है ना, और ए ओ जो रे है उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन ए बन गया, तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन डिफर नहीं कर सकता। तो इसका आंसर होगा नॉट, वी कैन नॉट, बिकॉज हेयर द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज डिफरिंग।